हेलो एवरीवन, मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। आज मैं आप सभी लोगों के साथ एसएससी सीपीओ में 25 नवंबर में शिफ्ट 1 के रीजनिंग के पूरे 50 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इसके पहले हम 23 नवंबर में शिफ्ट 1 और 2 और 24 नवंबर में भी शिफ्ट 1 और 2 में रीजनिंग के पूरे 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें रिलेशनशिप बताना है गर्ल्स टेनिस प्लेयर्स और बॉयज़ के बीच में। अब अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखें तो ये आपने बनाया टेनिस प्लेयर्स, ये आपने बनाया गर्ल्स, क्योंकि कुछ गर्ल्स जो हैं वो टेनिस प्लेयर हो सकती हैं बट ऑल गर्ल्स कैन नॉट बी टेनिस प्लेयर्स। सिमिलरली सम बॉयज़ कैन बी टेनिस प्लेयर्स बट ऑल बॉयज़ कैन नॉट बी टेनिस प्लेयर्स। अब ये जो है हमारा रिलेशनशिप बना कि कुछ गर्ल्स जो हैं वो टेनिस प्लेयर हो सकती हैं और कुछ बॉयज़ जो हैं वो टेनिस प्लेयर हो सकते हैं, लेकिन गर्ल्स और बॉयज़ में कोई भी रिलेशनशिप नहीं हो सकता। तो ये वाला जो है हमारा डायग्राम वो है ऑप्शन नंबर 4, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। बाकी के 3 ऑप्शंस अगर आप देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका गर्ल्स बॉयज़ टेनिस प्लेयर्स। इसमें तीनों अलग अलग हो गए तो ये नहीं हो सकता। इसमें अगर आप देखें गर्ल्स बॉयज़ और टेनिस प्लेयर्स यहाँ पे होंगे बाहर तो ये भी नहीं हो सकता। गर्ल्स और बॉयज़ इसमें हो जाएंगे मिक्स तो ये भी नहीं हो सकता। तो अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन का करते हैं यूज़ तो भी आप 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का, जिसमें आपको दिया गया है कि वाइल कमिंग होम फ्रॉम स्कूल एट 5 PM किताकीज शेडो बस फॉलिंग टू हर लेफ्ट। अब इसमें एक चीज़ जो आपको समझने वाली होगी कि जो आपको टाइम 5 PM का दिया गया है, मतलब ये टाइम होगा सनसेट का। सनसेट मतलब जो सन होगा आपका वो होगा वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में है आपका सन। अब किताकी की शेडो पड़ रही है उनके लेफ्ट में। अब इसमें सिर्फ 2 केसेस बनते हैं, या तो किताकी नॉर्थ में देख रहे होंगे या साउथ में देख रहे होंगे, लेकिन शेडो बनेगी यहाँ पर इस साइड में। तो ये बनी शेडो यहाँ पर। अब अगर किताकी ऊपर देख रहे होंगे नॉर्थ में तो ये हो जाएगा उनका राइट, लेकिन हमें क्लियरली दिया गया है कि जो शेडो बन रही है वो बन रही है लेफ्ट में, तो ये वाला ऑप्शन हो गया आपका गलत। अगर किताकी ने देखा नीचे साउथ में तो ये हो जाएगा उनका राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। तो ये वाली जो है हमारी कंडीशन होगी सेटिस्फाइड। अब हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन इज़ द स्कूल फ्रॉम होम। अब किताकी आ रहे हैं, घर जा रहे हैं स्कूल से, तो ये होगा इनका स्कूल और ये होगा होम। अब आपसे पूछा गया है कि स्कूल किस डायरेक्शन में है घर से, तो स्कूल है ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब नॉर्थ में। मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा वो होगा सही आंसर। अब इसमें जो आपके समझने वाली चीज़ थी वो ये थी कि जब आपको टाइम 5 PM का दिया गया है तो मतलब ये टाइम है सनसेट का, तो सन होगा इधर वेस्ट डायरेक्शन में। वेस्ट डायरेक्शन में है तो शेडो जो है वो इस डायरेक्शन में बनेगी। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो ये है आपका सीरीज़ का क्वेश्चन। 16 से हम गए 28 पे, डिफरेंस आया 12 का। 28 से हम गए एक्स पे, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी। फिर नेक्स्ट है 46 और 52। अब 52 और 46 में डिफरेंस है 6 का। अब अगर हम उल्टे जाते हैं तो 6 से हम, क्योंकि यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे हम एक इवन नंबर लेंगे। 6 से हम गए 8 पे, 46 माइनस हमने करा 8 तो क्या आया आपके पास 38। 38 माइनस हम करेंगे 10 तो आएगा 28। मतलब ये वाली जो है कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। ये वाली जो है सीरीज़, इसमें जो डिफरेंस है वो है इवन नंबर्स का, तो जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा 38। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये है आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। पॉइंटिंग टू अ पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, रवि सेड आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स बट दैट मैन्स फादर इज़ माई फादर्स सन। अब इसमें उन्होंने क्लियरली दिया गया है कि ये है उनका एक पोर्ट्रेट। इसको देख के रवीश बोलते हैं कि बट दैट मैन्स फादर इज़ माई फादर्स सन। ये जो हैं इनके जो फादर हैं वो रवीश के फादर के सन हैं, लेकिन इसमें क्लियरली मेंशन है कि आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। तो ये जो है फादर ये हैं रवीश खुद, ठीक है। मतलब अब आपसे क्या पूछा गया है कि हाउ इज़ द मैन इन द पोर्ट्रेट रिलेटेड टू रवीश। अब ये हैं रवीश के सन या डॉटर, लेकिन यहाँ पे क्लियरली दिया गया है मैन, तो ये जो पोर्ट्रेट है ये होगा रवीश के सन का। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आप देखें, आपसे पूछा गया है मिरर इमेज, अगर मिरर प्लेस करा जाता है राइट में, मतलब यहाँ पे। अब अगर आप देखें सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेशन का हम करें यूज़, तो यहाँ पे P जो है वाटर इमेज हो गया, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे P की जगह G आ गया तो ये नहीं हो सकता। और जो ऑप्शन नंबर 2 है इसमें P ऐसा कैसा उठा के लिखा गया है तो ये भी नहीं हो सकता। अब आप देखें कि ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज़ करने से आपसे 3 ऑप्शन तो अपने आप एलिमिनेट कर दिए, तो जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो सही आंसर होगा ही सही।
अब इसको आप चेक कर सकते हैं, पी यहाँ था, पी का मुंह यहाँ हो गया, ठीक है, ओके 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 ओके। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो हो जाएगा आपका सही मिरर इमेज। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा, इसने बहुत लोगों को परेशान करा, लॉजिक भी काफ़ी ट्रिकी है इसका। ये आप देखें कि 18, 24, 12 से आप पहुँचे 16 तक। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान क्या रखना है, लॉजिक इसमें इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, लॉजिक इसमें इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमें समझ में आया कि जैसे ये 4 की सीरीज़ है तो इसको टफ बनाने के लिए जो लॉजिक है वो नीचे की डायरेक्शन में दिया गया है। अब आप देखें कि 18, 24 और 12 से आपको पहुंचना है 16 तक। अब अगर हम देखें कि हम 24 × 12/18 करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 24 × 2/3, तो ये हो जाएगा आपका 16। तो जो हमारी इक्वेशन बनी है वो बनी है ये, अगर हम इसको लिख दें ए, बी और सी, तो ये बना है बी × सी /a। अब सेकंड वाला हमें निकालना है, लेकिन हम इसमें थर्ड वाला क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये जैसे हुआ आपका b × c मतलब 27 × c मतलब 16 /24, तो ये हो जाएगा 27 × 2/3, तो ये हो जाएगा आपका 27 × 2 52/3 18। तो 18 आपका यहाँ पे आ गया, मतलब जो हमारा लॉजिक है वो सही प्रूव हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं। b जैसे है आपका 11 × b × c 11 × x /21 इज इक्वल टू 22। मतलब यहाँ पे आपको क्या लेके आना है, 2 लेके आना है, तो आप पहुँचेंगे 22 तक। तो ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू आई आपके पास 42 जो है आपका ऑप्शन नंबर डी। अब इस टाइप के लॉजिक्स आपको एग्जाम में स्ट्राइक करना काफ़ी मुश्किल रहेगा, तो आप कोशिश करें कि इन क्वेश्चंस को लास्ट के लिए छोड़ दें। अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये है आपका डाइस का क्वेश्चन, इसमें अपोजिट बताया गया है ए का। अब अगर आप देखें ए यहाँ पर है तो बी और एफ नहीं हो सकते, तो बी चला गया। ए यहाँ पर है, एफ और डी नहीं हो सकते, डी चला गया। ए यहाँ पर है, ई और बी नहीं हो सकते, तो ई भी चला गया। तो जो आपका एक ऑप्शन बचा सी, वो होगा आपका सही आंसर, क्योंकि ये वाला जो आपको डाइस यहाँ पर दिया गया होता है, अगर ए, बी और एफ साथ में हैं तो ये तीनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। अब इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन कितना ईजिली सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर आपको सेम इसमें वैल्यूज़ दी जाती हैं तब आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब जैसे आप इसमें आप ढूंढेंगे कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या हैं। इसमें आपने देखा, मैं आपको जूम करके बताता हूँ, इसमें आपने देखा कि ए और बी यहाँ पर कॉमन है, ए और बी यहाँ पर कॉमन है, तो ई का जो अपोजिट होगा वो होगा आपका एफ। सिमिलरली अगर आप देखें कि ए और एफ यहाँ पर कॉमन है, ए और एफ यहाँ पर कॉमन है, तो बी का अपोजिट हो गया आपका डी। अब बचे क्या, ए और सी, तो ए का अपोजिट हो जाएगा सी। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने ऑप्शन एलिमिनेशन से इसको काफ़ी ईजिली कर लिया। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये हैं आपके 4 लेटर क्लस्टर्स, इनमें से जो 3 हैं वो एक जैसे हैं और आपको बताना है डिफरेंस वाला। ओके, इसका लॉजिक भी मैं काफ़ी ट्रिकी कहूँगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में स्ट्राइक करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप कोशिश करें कि ऐसी एक ABCD का चार्ट अपने रफ शीट में बना लें, तो उससे आपको सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगी। अब इसमें अगर हम लॉजिक पे जाते हैं तो CQLJ कुछ लॉजिक समझ नहीं आ रहा है, आगे पीछे हो रहा है, तो इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ होगी वो होगी आपको यहाँ पर इसके अल्फ़ाबेट के प्लेसेस लिखना। C होता है 3, Q होता है 17, 3 17 20, L होता है आपका 12 और J होता है आपका 10। तो जो सम आया निकल के आपके पास आया 42। नेक्स्ट अगर आप देखें DPNH, D होता है 4, P 16 मतलब 20, और N होता है आपका 14 और H होता है 8, तो ये हो गया आपका 22। तो इसका भी जो सम निकल के आया वो आया 42। अब हम जाते हैं GKDT, G होता है आपका 7, K होता है 11 तो 18, DT तो ये हो गया आपका 24, 18 और 24 हो गया आपका 42। तो जो आपके पहले के 3 हैं इनका जो अल्फ़ाबेट प्लेसेस का सम निकल के आया वो निकल के आया 42। नेक्स्ट हम देखते हैं BSMK, B 2 और S 19 21, 21 और 13 आपका हो गया 34, 34 और 11 हो गया आपका 45। तो जो आपका BSMK है इसका जो डिजिट के प्लेसेस का सम है वो है 45, और बाकी जो 3 हैं इनका है 42। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है ये हो जाएगा डिफरेंट, और ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। अब नेक्स्ट अगर आप देखें
तो ये है फिगर वाला क्वेश्चन जो क्लियरली आपके विजुअल एबिलिटी पर बेस होता है, जिसमें आपको 3 फिगर्स दिए गए हैं और आपको नेक्स्ट वाला फिगर बताना है। अब इसमें अगर आप देखें कि ये वाला जो है ये कर्व ऐसे जा रहा है, नेक्स्ट में कर्व ऐसे जा रहा है, फिर कर्व ऐसे चला गया, तो नेक्स्ट वाला जो होगा हमारा फिगर उसमें कर्व जाएगा इस डायरेक्शन में। और जो दूसरी चीज़ ध्यान रखने वाली होगी वो होंगे ये ऊपर के जो 2 हैं डॉट्स, इनको अगर आप देखें तो पहले का शेप ऐसा बन रहा है, दूसरे का ऐसा बन रहा है। एक सेकंड, ठीक है, पहले का शेप बना ऐसा, नेक्स्ट गया ऐसा, फिर आया ऐसा, तो जो नेक्स्ट शेप होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में बनेगा, मतलब ये वाला ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि आप देखें कि ये वाला जो है ये बन रहा है इस एल शेप में, ये भी ऐसा बन रहा है और ये भी ऐसा बन रहा है। हाँ, मतलब ऑप्शन नंबर या तो 1 हो सकता है या 4th हो सकता है, लेकिन हमने ये वाला निकाला था, ये जो है कर्व ये बनेगा इस डायरेक्शन में, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका सही आंसर। सिमिलरली अगर आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन भी है आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का, जिससे हमने देखा कि PMJ, तो P होता है आपका 16 से आप गए M पे, फिर आप गए J पे, फिर J से आप गए E पे, मतलब आपने छोड़ा 1 2 3 4, 4 छोड़ा आपने E पे, E से आप गए 1 2 छोड़ा B, फिर 1 2 छोड़ा Y, फिर Y से आपने छोड़े 4 1 2 3 4, तो आप गए T पे, 1 2 Q 1 2 N। अब N के बाद आप छोड़ेंगे 4, मतलब 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका I के बाद 1 2 F और 1 2 C। अब आपने देखा कि अगर ये टेबल आपके पास बनी हुई है तो आप इन क्वेश्चंस को कितनी ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें जो एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली ये थी कि अगर आप फर्स्ट लेटर से सॉल्व करते हैं तो भी ये देखना दिलचस्प होगा कि आप वहाँ तक पहुँच पाते हैं नहीं। P से आप पहुँचे E तक, तो P होता है आपका 16 से आप पहुँचे E तक, मतलब माइनस का 11। E से आप पहुँचे T तक, E होता है 26 के बाद 31, 31 माइनस 11 करा तो आप पहुँचे 20 तक। हाँ T ठीक है, पहुँच गए। अब 20 माइनस आपने करा 11 तो आप पहुँचे 9, 9 होता है आपका I। ओके, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें तो 34 में आपने प्लस करा 8 तो आया 42, नेक्स्ट आपने प्लस करा 8 तो आया 50, नेक्स्ट आपने 50 में ऐड करा 6 तो आया 56, नेक्स्ट ऐड करा 6 तो आया 62। अब 62 में आपने जोड़ा 4 तो आया 66, नेक्स्ट आप जोड़ेंगे 4 तो आया 70। मतलब इसमें जो नंबर हैं वो 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो जो आपका 70 है वो होगा सही आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको मैथमेटिकल साइंस जो है वो x की जगह पर प्लेस करने हैं। अब इसका तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि अगर आपका यहाँ पर होल नंबर है तो आप देखें डिवाइड के साइन को। अगर आप पहले इक्वेशन में जाते हैं तो यहाँ पे आएगा डिवाइड का साइन 6 डिवाइडेड बाय 22, जो कि पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आपने देखा 72 डिवाइडेड बाय 16, ये 72 डिवाइडेड बाय 12, ये पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन 12 डिवाइडेड बाय 8 पॉइंट में आएगा तो ये भी नहीं हो सकता। अब या तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है या ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब पहले हम ऑप्शन नंबर 2 को चेक कर लेते हैं। 72 डिवाइडेड बाय 12 आया 6, माइनस 8 इंटू 6 आया आपका 48, प्लस 22, 22 और 6 28, तो ये आएगा आपका माइनस का 20, नहीं हो सकता। तो अगर आपका ऑप्शन 2 यहाँ पर एलिमिनेट हो गया तो डेफिनेटली ऑप्शन 3 आपका सही आंसर होगा, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। 72 डिवाइडेड बाय 12 आया 6, प्लस 8 इंटू 6 48, माइनस 22, मतलब 48 और 6 54, 54 माइनस 22 आया 32। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा ये होगा सही आंसर। अब नेक्स्ट है आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का क्वेश्चन। ई से हम गए जे पे, जे से गए ऊ पे। एक सेकंड, ई होता है आपका 5, जे होता है 10, ओ 15, नेक्स्ट हम जाएंगे 20 पे, 20 मतलब टी। अब जैसे ही आपने टी देखा तो टी है आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में, इसमें है जेड, ए और वाई, तो ये 3 ऑप्शन आपके अपने आप एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपसे मिरर इमेज पूछा गया है, ये आप सॉल्व इजीली कर सकते हैं। इसका आंसर आप कमेंट में लिखें, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये है आपका एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, जिसमें जेलेसी का कोड ये दिया गया है, आपको कोड बताना है फ्यूज़ वायर का। अब हम इसमें देखें
कि सबसे पहले यहाँ पे आया है एल। एल इसमें है फोर्थ नंबर का अल्फ़ाबेट, जैसे JEAL। अब जो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला होगा वो होगा यहाँ पर फोर्थ वाला FUSE। तो जो सबसे पहले आएगा वो आएगा आपका ई आपने देखा, ऑप्शन नंबर 1 चला गया। नेक्स्ट आप देखेंगे सेकंड वाला मतलब ए यहाँ पर है थर्ड वाला, तो यहाँ पे क्या है थर्ड में एस, तो यहाँ पे आएगा सेकंड में एस। ES आपने देखा तो आपका थर्ड ऑप्शन चला गया। नेक्स्ट आपने देखा थर्ड में क्या रहा है आपका वाई, यहाँ पर वाई है सबसे लास्ट में, तो यहाँ पर जो है लास्ट में जो कि है ई वो आएगा थर्ड नंबर पर, तो ये होगा ESE आपने जैसे ही देखा तो ऑप्शन नंबर 4 भी आपका गया, तो जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से आपको पूरा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ऑप्शन चेक करने से इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें, ये है स्लॉथ्स का क्वेश्चन। सम कैट्स आर रैट्स, ऑल रैट्स आर माइस। सम कैट्स आर माइस डेफिनेटली, सम माइस आर कैट्स डेफिनेटली, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। हाँ, अब ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा जिसमें आपको कोड निकालना है, दिस बुक इज़ गुड। अब सबसे पहले अगर आप देखें उसमें कि दिस बुक और दिस बुक इन दोनों में आ रहा है कॉमन 689 और 9675, मतलब 69 यहाँ पर है, 69 यहाँ पर है, तो आपका बुक और दिस बुक का आपका कोड हुआ 69। आप देखें कहाँ कहाँ पर है, 69 यहाँ पर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब सिर्फ आपने पहली इक्वेशन को करा सॉल्व और आपके पास सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आपको ये पूरा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो आप कोशिश करें कि ऑप्शंस का यूज़ ज़रूर करें। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये है आपका एक लॉजिकल फॉर्म में इसको अरेंज करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आंसर राइटिंग, आंसर बुक, एडमिट कार्ड, क्वेश्चन पेपर, एग्जामिनेशन फॉर्म। अब सबसे पहले तो क्या आएगा, आप भरेंगे एग्जामिनेशन का फॉर्म जो कि है 5 के बाद ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, इधर इट्स 2 और 3। अब 2 है आपका आंसर बुक और 3 है आपका एडमिट कार्ड, लेकिन फॉर्म भरने के बाद आंसर बुक तो नहीं आएगा, फॉर्म भरने के बाद आएगा एडमिट कार्ड। तो मतलब क्या हुआ, 5 के बाद 3 मतलब ये, तो ये भी गया। अब हम इसको पूरा एक बार चेक कर लेते हैं। एडमिट कार्ड के बाद आपको मिलेगी 5, 3 के बाद 2 मतलब एडमिट कार्ड के बाद आपको मिली आंसर बुक, आंसर बुक के बाद आपको मिला क्वेश्चन पेपर 4, उसके बाद आपने करी आंसर राइटिंग मतलब 1। ये हो जाएगा आपका सही लॉजिक, मतलब ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये है आपका ACTI1 एक्शन को सेम कोड किया गया है। ACT जो पहले के 3 हैं उल्टा करके लिख दिया गया है, जो आखिरी के 3 हैं उल्टा करके लिख दिया गया है। अब जैसे ये है BOT, तो ये हो जाएगा TOB और TLE हो जाएगा ELT। TOB ELT है आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये है आपका एक नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन। 8 से हम गए 13 पे, मतलब प्लस का हुआ 5, 13 से हम गए 20 पे तो हुआ प्लस का 10, 23 से हम गए 43 पे तो ये हुआ प्लस का 20। तो ये आप देखें कि ये जो है नंबर सी यहाँ पर डबल हुए जा रहे हैं, 5 से 10, 10 से 20, 20 से हम जाएंगे 40 पे, मतलब प्लस का हम करेंगे 40, तो ये हो जाएगा 43 + 40 83, ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सीरीज़ में कहूँगा, क्योंकि ये 25 नवंबर में शिफ्ट 1 में भी पूछी गई है और शिफ्ट 2 में भी पूछी गई है। अब 24, 61, 122 और 213। अब अगर आपको नंबरों के क्यूब याद हैं तो आप इनको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब जो सबसे पहला क्यूब होता है 3 का वो होता है 27, इसमें हमने करा -3। नेक्स्ट 4 का होता है 64, -3 करा। नेक्स्ट होता है 125, -3 करा। सिमिलरली 6 का होता है 216, -3 करा। नेक्स्ट होगा 7 का, मतलब 343 -3, तो ये हो जाएगा आपका 340, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 3। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन मैं कहूँगा, क्योंकि इसमें आपको जो चारों साइन हैं वो चेंज करना है और उसके बाद आपको जो फाइनल आंसर है 50 वहाँ तक पहुँचना है। अब या तो इसमें आप डिवाइड के साइन को चेक कर लें कि डिवाइड का साइन जब आप
माइनस करेंगे तो वो कहाँ कहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। जैसे अगर आप पहले देखें कि यहाँ आपने लगाया 18 डिवाइडेड बाय 6 पॉसिबल है, 24 डिवाइडेड बाय 4 4 4 पॉसिबल है। तो अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको ये ऑप्शन से ही चेक करना रहेगा। अब हम सबसे पहले लगाते हैं ऑप्शन नंबर 1, 18 6 24, 18 माइनस की जगह हमने लगाया डिवाइड, तो ये आया आपका 3, इंटू की जगह लगाया प्लस, तो आया प्लस 24 प्लस 4, 24 इंटू 4 आया आपका 96, डिवाइडेड बाय 64 मतलब माइनस का 64, तो ये आया आपका 99 माइनस 64, 50 नहीं आएगा। नेक्स्ट आपने देखा 18 प्लस 6, प्लस की जगह आप लगाएंगे डिवाइड, तो ये आया आपके पास 18 प्लस 6, सॉरी प्लस की जगह आप लगाएंगे इंटू, तो 18 इंटू 6 आया आपका 98, इंटू की जगह आपने लगाया प्लस, तो प्लस 24 माइनस 4 मतलब 24 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 64 मतलब माइनस का 64, तो ये होगा 104 माइनस 64 आएगा आपका 50। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा ये हो जाएगा सही आंसर। इसमें आपके जो कैलकुलेशंस हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और जो ये जो साइन है इनकी जगह आपको कौन सा साइन लगाना है वो भी आप उसको अच्छे से ध्यान रखें। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोडिंग डिकोडिंग का, इसमें ये है ऑक्स ब्रिज। अब इसका आपको कोड दिया गया है BDEGIORX। अब इसमें अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखें तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि ये वाले जो हैं ये हैं असेंडिंग फॉर्म में, मतलब B का कोड होता है 2, D होता है 4, E 5, G 7, I 9, O 15, R 18 और X 25। तो मतलब ये वाला जो कोड है आपका ये असेंडिंग फॉर्म में अरेंज किया गया है। नेक्स्ट आपसे कोड पूछा गया है माउथफुल का। अब इसमें अगर आप देखें ऑप्शंस का आप करते हैं यूज़, माउथफुल UV। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें ऑप्शन वाले ने क्या चालाकी करी हुई है कि इसमें V दिया गया है, लेकिन V तो माउथफुल में कहीं भी नहीं आता है, तो ऑप्शन 4 तो आपका ऐसे ही चला गया। ठीक है, नेक्स्ट आपने देखा T और U, लेकिन T नहीं हो सकता क्योंकि U आता है सबसे लास्ट में। माउथफुल U हो गया, T हो गया, O हो गया माउथफुल। अब इसमें आ गया N माउथफुल में पॉसिबल ही नहीं है, तो जो आपका सही ऑप्शन आया निकल के वो आया ऑप्शन नंबर 2। अब आप देखें कि हमने 3 ऑप्शन को कितनी इजीली एलिमिनेट कर दिया। अदरवाइज़ आप इसमें से पूरे एक एक अल्फ़ाबेट्स लिखते, उनके आप यहाँ पर नंबरिंग लिखते, फिर उसको असेंडिंग फॉर्म में अरेंज करते तो कितना टाइम लग जाता। लेकिन इस तरीके से हमने एलिमिनेशन का यूज़ करके 3 ऑप्शंस को हटाया और एक ऑप्शन को अपने आप सही कर दिया। अब नेक्स्ट है आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, जिसमें आपसे कोड पूछा गया है टुडे का। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर आप देखें ये है हाउ आर यू में टुडे नहीं है, मतलब ये है 639, तो मतलब 639 में टुडे नहीं हो सकता, तो आपका 6 चला गया। नेक्स्ट आप देखेंगे आर यू फाइन टुडे, ये हो सकता है। स्टे फाइन का कोड है 58, तो 5 और 8 नहीं हो सकता, तो टुडे का कोड अपने आप निकल के आ गया 4। अब आप देखें कितनी स्मार्टली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा हाउ आर यू का कोड क्या है, जो कि था 639। हमसे कोड पूछा गया था टुडे का, तो इसमें तो टुडे नहीं है, मतलब ये 3 टुडे के कोड नहीं हो सकते, तो इनको हमने ऑप्शन में से करा एलिमिनेट। यहाँ पे चला गया 6। नेक्स्ट आप देखें आर यू फाइन टुडे, ये हो सकता है। नेक्स्ट आपने निकाला स्टे फाइन का कोड था 58, इसमें टुडे नहीं है, तो यहाँ पे 5 चला गया, 8 चला गया। 3 ऑप्शन अपने आप आपके गए, तो एक ऑप्शन का सही होना उसकी मजबूरी होगी। नेक्स्ट ये है एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन, जिसमें आपको एक फिगर दिया गया है और उसमें से आपको बताना है कि कौन सा फिगर इसमें एम्बेडेड है। अब इसमें अगर आप देखें ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 ऑप्शन लिए हैं मैंने। अब इसमें अगर आप देखें तो ये वाली लाइन जो है ये ऐसी में होनी थी, तो ये फिगर सही हो जाता। ये नहीं हो सकता। इसमें इस तरीके का ट्रायंगल नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। नहीं ये पॉसिबल है, राइट, ये पॉसिबल है। इसमें ये वाला ऐसा बन जाएगा, ये ऐसे, ओके। लेकिन जो ये है आपका इसमें गोला गया और यहाँ पे, हाँ, अगर ये वाला जो है आपका ट्रायंगल ये इधर होने की बजाय ये पीछे की साइड में होता, तो ये फिगर आपका पॉसिबल हो सकता था, लेकिन ये नहीं है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा ये होगा सही आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस क्लियरली आपकी जो विजुअल एबिलिटी होता है उसके ऊपर बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट ये भी मैं काफ़ी अच्छा क्वेश्चन कहूँगा। 84 से आप गए हैं 72 तक। अब आपको इन चारों में से सही ऑप्शन देख के बताना है। अब जो कई लोगों का इसमें लगेगा लॉजिक, तो ये हो जाएगा 12 × 7 और 12 × 6, लेकिन ये लॉजिक इसमें नहीं लगेगा।
तो जो इसमें लगेगा लॉजिक वो है 8 4 से आप पहुँचे 72 तक। 8 4 में आपने माइनस करा 12। अब 12 कहाँ से आया? 8 + 4 डिजिट्स का सम, मतलब जो नंबर है आपका उसमें से आप माइनस करेंगे डिजिट्स का सम, तो आप पहुँचेंगे आपके आंसर वाले नंबर तक। अब हम देखें 64, 6 और 4 10, तो यहाँ पे आना चाहिए था 54, ये नहीं हो सकता। 6 और 8 14 माइनस ये हो सकता है आपका। 7 और 6 13, 13 माइनस 76 63 नहीं हो सकता। 7 और 7 14 माइनस ये हो जाएगा आपका 63, ये नहीं हो सकता। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा ये होगा आपका सही आंसर। क्या इसमें अब आप लॉजिक समझें क्या था? जो नंबर है उसमें से आप माइनस करेंगे डिजिट्स का सम। नेक्स्ट है आपका ये फिगर वाला क्वेश्चन। ये भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैं कहूँगा, क्योंकि अगर आप इसमें डॉट्स देखें तो यहाँ पे 2 से होंगी 4, 4 से 6 और ये होंगी 8, मतलब टोटल आपकी डॉट्स निकल के आएंगी 8। अब 8 इसमें भी हैं, इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। अब लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऐसे खुलेगा, तो ये बनेगी इसकी यहाँ पर वाटर इमेज। वाटर इमेज मतलब तो ये जो 4 डॉट्स होंगी ये बनेंगी एक सिंगल लाइन में। ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, सेकंड ऑप्शन चला गया। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये हम ऐसे खोलेंगे तो ये बन जाएगी इसकी वाटर इमेज, यहाँ पर बनेगी और वाटर इमेज यहाँ पर बनेगी। तो मतलब वाटर इमेज बनेगी तो ये जो है ये यहाँ से होगा जॉइंट, ये यहाँ से जॉइंट होगा तो ये यहाँ से जाके इधर खुलेगा, यहाँ से इधर। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये हो जाएगी उसकी मिरर इमेज, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये नीचे आके इस तरीके से बनेगा, ये पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका सही आंसर। x इज 7 फ्रॉम द टॉप, ये है x, ये है 7 फ्रॉम द टॉप, वाइल y इज 7 फ्रॉम द टॉप वाइल y इज 16 फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, नेक्स्ट आपने बोला कि अगर हमने इन दोनों के प्लेसेस कर दी इंटरचेंज तो x हो जाएगा 21 फ्रॉम द बॉटम, x हो जाएगा 21 फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, x पहुंच जाएगा y की पोजीशन पे, तो y था 16 फ्रॉम द बॉटम, तो x हो जाएगा 21 फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, और नेक्स्ट आपने बोला ठीक है, तो टोटल जो होंगे लोग वो हो जाएंगे 37 आपकी प्लेसेस हो जाएंगी, और जो टोटल लोग होंगे वो होंगे -1। टोटल जो लोग अगर आपसे पूछे गए तो वो होंगे 36, लेकिन टोटल जो प्लेसेस निकल के आएंगी आपके पास वो आएंगी 37। अब आपसे क्या पूछा गया है? पोजीशन ऑफ द y फ्रॉम द बॉटम, लेकिन y तो पहुंच गया यहाँ पर x की पोजीशन पे, और ये था टॉप से 7 पे, तो आप करेंगे 37 - 7, तो जो आपके पास आंसर निकल के आया वो आया 30। अब शायद कुछ लोगों को ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैं आपको बताऊं कि जब आप पोजीशंस इंटरचेंज करते हैं तो जो बॉटम वाली पोजीशन होती है वो तो सेम रहती है और अप वाली पोजीशन उसमें ऐड हो जाती है। मैं दोबारा आपको ये पूरा समझा देता हूँ। जैसे कि इसमें आपको दिया गया है कि x इज 7 फ्रॉम द टॉप, 7 फ्रॉम द टॉप, और y इज़ 16 फ्रॉम द बॉटम, लेकिन x और y की पोजीशन हो गई इंटरचेंज, तो यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा y। अब x है 21 फ्रॉम द टॉप, ठीक है, ये हो गया 21 था ये टॉप से और 16 हो गया बॉटम से, तो टोटल जो प्लेसेस आई वो आई 37। लेकिन अगर हमसे टोटल लोग पूछे जाएँ तो हम उसमें कर देते हैं -1, टोटल लोग आएंगे 36। अब लेकिन हमारे पास टोटल प्लेसेस आई वो हुई 37। अब आपसे पूछा गया है y की पोजीशन बॉटम से, y आ गया यहाँ पर, y की पोजीशन है 7 टॉप से, टोटल प्लेसेस हैं आपके पास 37, तो आप 37 माइनस कर देंगे 7, सही आंसर आएगा आपके पास 30। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपको इसमें ये बताना है कि इस एम्बेडेड फिगर में कौन सा फिगर छुपा हुआ है। ठीक है, इसमें अगर आप देखें कि ये यहाँ से ऐसा हो गया, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। अगर आप ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं तो उसमें आपको ऐसे चाहिए ये वाली लाइंस, जो कि फिगर में है ही नहीं, तो ये नहीं हो सकता। इसमें भी ये वाली लाइंस चाहिए, ये नहीं हो सकता। और इसमें जो है ये एक कॉनिकल शेप में नहीं है, ये थोड़ा इस शेप में है, मतलब ये और ये, लेकिन हमारा जो फिगर है उसमें ये कॉनिकल शेप में है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आप देखें तो आपसे अपोजिट पूछा गया है 6 का। अब 6 अगर आप देखें तो यहाँ पे 4 और 3 आया, मतलब 6 के साथ 4 और 3 है तो वो उसके अपोजिट नहीं हो सकते। ऑप्शन में से हमने 4 हटा दिया, 3 हटा दिया,
नेक्स्ट अगर 6 के साथ हैं आपका 1 और 3 तो नहीं हो सकता। अब इसमें हम देखेंगे कि कॉमन चीज़ें क्या क्या हैं। अब यहाँ पे हैं 4 और 3 कॉमन मिल गए आपको, यहाँ पे 4 और 3 कॉमन मिल गए, तो 6 का जो अपोजिट होगा वो आएगा आपके पास 2। इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अब ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अ मदर टोल्ड हर सन, आई वॉज ऑफ योर करेंट एज व्हेन यू वर बोर्न इफ़ द सन वॉज 16 ईयर्स 5 ईयर्स अगो। अब सन था 16 साल का 5 साल पहले, तो करेंट एज सन की हुई 21। अब मदर ने कहा है कि आई वॉज योर करेंट एज, मतलब मदर थी 21 की जब सन बॉर्न हुआ। अब हमसे क्या पूछा है, करेंट एज ऑफ मदर, तो मदर हो जाएगी 21 जो थी उनकी एज जब सन बॉर्न हुआ, प्लस 21 ईयर्स का हो गया सन, तो 21 + 21 हो गया 42, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी। आइडेंटिफाई द नंबर विच वन एडेड टू इट्स 14 टाइम्स गिव्स 195। मतलब 14 टाइम ऑफ एक्स था एक नंबर एक्स, उसमें हमने जोड़ दिया एक्स को, तो आपके पास आया 195। तो आपके पास आया 15x = 195, तो x आया 195/15 आया 13 मतलब ऑप्शन नंबर डी। अब ये एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में डायरेक्शन ही नहीं दी गई है। तो जैसे आप पढ़ें इसमें, जॉन वेंट स्ट्रेट फ्रॉम अ होटल एंड टर्न लेफ्ट, ठीक है, ये ठीक है। अब इसमें आपको स्टार्टिंग डायरेक्शन नहीं दी गई है। अब सबसे अच्छा तरीका इसमें क्या होता है कि आप एक डायरेक्शन पकड़ लें। अब जैसे हमारे पास ऑप्शन में है ईस्ट, तो हमने ईस्ट डायरेक्शन पढ़ा और उसको लेके हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपसे पूछा गया है इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द होटल, मतलब आपसे ये पूछा गया है कि स्टार्टिंग में वो किस डायरेक्शन में मूव किया था। अब हमने ईस्ट डायरेक्शन को पकड़ के हमारा क्वेश्चन करा सॉल्व। अब देखिए कि जॉन वेंट स्ट्रेट फ्रॉम अ होटल, ये है होटल, टर्न लेफ्ट आफ्टर कवरिंग 3 किलोमीटर्स, लेकिन होटल से उन्होंने 3 किलोमीटर चले, उसके बाद उन्होंने लिया लेफ्ट एंड ट्रैवल फॉर 5 किलोमीटर्स इन दैट डायरेक्शन टू रीच पॉइंट एक्स, यहाँ वो पहुँचे एक्स तक। फ्रॉम देयर ही टुक अ राइट टर्न एंड ट्रैवल्ड 4 किलोमीटर्स, ये राइट लिया 4 किलोमीटर चले, एंड अगेन टर्न राइट एंड 4 किलोमीटर्स। फ्रॉम हियर ही टुक अ टर्न टू रीच एक्स स्ट्रेट। अब यहाँ से उनको एक्स में जाना है, तो वो जाएंगे डायगोनली इस डायरेक्शन में। अब आपको ये वाली डायरेक्शन दी गई है, ये है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब इसमें अगर आप ध्यान से एक चीज़ देखें कि बोला गया है कि नाउ जॉन इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, मतलब ये वाली जो है आपकी डायरेक्शन, जो हमारी साउथ ईस्ट आ रही है, ये डायरेक्शन होनी चाहिए नॉर्थ वेस्ट। अब मैं तो यहाँ पर अपने टैबलेट को उल्टा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कर लें, तो ये वाली जो होगी आपकी डायरेक्शन, ये पहुँचेगी इधर नॉर्थ वेस्ट में। तो अब आपसे पूछा है कि जॉन इनिशियली किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। अगर ये वाली आपकी डायरेक्शन यहाँ पहुँचेगी, तो जॉन इनिशियली मूव करेगा ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसको आप अपने पेपर में सॉल्व करें तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ये हमारे पास आया ईस्ट डायरेक्शन, मतलब आप किसी भी एक डायरेक्शन को लेके सॉल्व कर लें उसको। ये हमने ईस्ट की जगह वेस्ट ले लिया था, तो इसलिए हमारी आई दिक्कत, क्योंकि लेकिन हमने इस डायरेक्शन को निकाल दिया नॉर्थ वेस्ट, तो ये स्टार्टिंग में मूव करेगा ईस्ट डायरेक्शन में। अब इसको हम एक बार दोबारा सॉल्व कर लेते हैं, तो उससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक सेकेंड, इसको मैं लॉक कर देता हूँ। अब हम इसको मूव करवाते हैं ईस्ट डायरेक्शन में। जैसे कि आप देखें कि ये है होटल, ये उन्होंने मूव करा ईस्ट डायरेक्शन में। 3 किलोमीटर्स ही टर्न लेफ्ट, 5 किलोमीटर्स टू रीच पॉइंट एक्स, टुक राइट टर्न 4 किलोमीटर यहाँ चले, नेक्स्ट चले 4 किलोमीटर। अब उनको डायगनली जाना है, तो ये आ गई आपकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, ये आपकी हो गई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो जो उन्होंने स्टार्टिंग में मूव करा था वो हुआ था ईस्ट डायरेक्शन में। अब ये भी मैं काफ़ी अच्छा क्वेश्चन कहूँगा, क्योंकि जो 4 वाले क्वेश्चन होते हैं इनका लॉजिक काफ़ी ट्रिकी होता है। अगर आप देखें तो आपको 42, 12, 30, 28, 42 में आपने जोड़ा 22 तो आया, 58 - 3 करा तो 28 आया, ठीक है। तो ये है आपका A B C, तो ये होगा आपका A + B
माइनस सी। तो ये हमारे फर्स्ट में हुआ सेटिस्फाई। नेक्स्ट हम देखते हैं ये 54 + 10 64 - 29, ये भी आया आपका 35। और नेक्स्ट 32 + 16 48। 48 में से आप क्या माइनस करेंगे कि आप पहुँचें 30 तक, तो ये आया आपके पास 18। 18 मतलब ऑप्शन नंबर 2 हो गया आपका सही आंसर। नेक्स्ट ये आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो जो आपके पास क्यूब्स हैं वो 6 हैं और इसमें 6 फिगर हैं। ओके, ओ सॉरी 9 क्यूब्स हैं आपके पास और फिगर हैं आपके पास 6। अब इसमें पहले हम भरे वाले को सॉल्व करेंगे, मतलब जो आपके ट्रायंगल्स फिल्ड हैं, उसके बाद हम जो खाली ट्रायंगल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट में अगर आप देखें तो ये हैं भरे ट्रायंगल का शेप, मतलब इस डायरेक्शन में। नेक्स्ट वो ऐसा चला गया, नेक्स्ट में ऐसा चला गया, उसके बाद ऐसा आया, ऐसा आया। अब नेक्स्ट वो ऐसा होगा, मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इधर इट्स ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। अब आपको ये शेप समझ में आना होगा कि पहले ये एक था, फिर रिपीट हुआ, फिर यहाँ पे आया रिपीट हुआ, मतलब इसके पहले भी जो होगा फिगर उसमें भी वो इस शेप में रहा होगा। ठीक है, उसके बाद वो इस डायरेक्शन में आया, नेक्स्ट इस डायरेक्शन में आया, उसके बाद ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, उसके बाद वो इस डायरेक्शन में जाएगा। मतलब ये वाला फिगर मैं आपको समझा रहा हूँ, ये डायरेक्शन, ठीक है, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, उसके बाद वो इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब ऐसा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। फर्स्ट और फोर्थ चले गए। अब हम देखते हैं जो हमारे खाली वाले ट्रायंगल्स हैं। खाली वाले में अगर आप देखें तो जो आपका फर्स्ट शेप आ रहा है वो आ रहा है ऐसा, सेकंड भी ऐसा आ रहा है, थर्ड आपका ऐसा चला गया, फोर्थ भी ऐसा चला गया, फिफ्थ आपका ऐसा चला गया। तो जो आपका सिक्स्थ शेप भी होगा वो भी रिपीट होगा आपका, तो वो जाएगा इस डायरेक्शन, मतलब नीचे का आपका यहाँ होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा, मतलब यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो जो ऑप्शन नंबर 2 होगा वो हो जाएगा आपका सही आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी होते हैं, तो आप कोशिश करें कि जितना ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकें उतनी जल्दी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इजी मैं कहूँगा, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको अपोजिट्स के पेयर निकालना है। लॉजिक अगर आप देखें तो ये है WD और VE। WD अपोजिट होता है, VE अपोजिट होता है, ठीक है। YACE ये अपोजिट्स नहीं है। SHRI ये अपोजिट्स हैं। UFTG मतलब इसमें जो 3 पेयर हैं ये अपोजिट्स के हैं और एक जो है वो है डिफरेंट। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी कहूँगा मैं, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ साइंस ही चेंज नहीं करने हैं, इसमें आपको नंबर्स भी चेंज करने हैं। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो सकता है, तो कोशिश करें कि इसको आप लास्ट में सॉल्व करें। अब इसमें हम सबसे पहले जाते हैं डिवाइड के साइन पर। डिवाइड का साइन आप देखें कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं। डिवाइड का साइन है थर्ड में और फोर्थ में। थर्ड में डिवाइड को हमने बना दिया है इंटू, तो ये हो जाएगा 16 / 4 और 12 × 4, लेकिन हमने 4 को रिप्लेस करा है 12 से, तो ये हो जाएगा 4 × 12 और यहाँ पे भी हो जाएगा 4 की जगह 12। तो 16 / 12 ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा एलिमिनेट, क्योंकि आपको यहाँ पर 12 की जगह लिखना है 4 और 16 / 12 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा आंसर होल नंबर है। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखें कि 12 की जगह हमने लगा 15, 12 की जगह हमने रखा 15 और माइनस की जगह लगाया डिवाइड, तो 15 - 4 / 12, 4 / 12 आएगा 1/3, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आपका या तो ऑप्शन नंबर 1 सही है या ऑप्शन नंबर 2 सही है, मतलब इतनी देर में हमने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। अब हम इसमें देखें कि 16 और 12, 16 की जगह हमने रखा 12, 12 की जगह रखा हमने 16 और ये हुआ प्लस और माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस और यहाँ पे हो जाएगा प्लस। 12 × 4 हो गया आपका 48, 48 प्लस की जगह हमने रखा माइनस, 16 / 4 आया 4 प्लस 15, 48 - 4 44 प्लस 15 आ गया आपका 59। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 1 था ये हो गया सही आंसर। अब इसमें अगर आपको कुछ तरीका भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कोशिश करें कि आप ऑप्शंस का यूज़ करें और सबसे पहले आप ऑप्शन नंबर 1 को चेक करें, उसके बाद आप ऑप्शन नंबर 4 पे जाएं, क्योंकि मतलब जो मैंने CPO का पैटर्न देखा है
उसमें मोस्टली जो आंसर्स होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में वो या तो ऑप्शन नंबर 1 होता है या ऑप्शन नंबर 4 होता है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ऑल कवर्स आर रेड, ऑल कवर्स आर रेड, ऑल रेड आर मैगजीन और सम मैगजीन्स आर बुक्स। अब आपसे क्या पूछा गया है कि सम बुक्स आर रेड, सम बुक्स आर रेड मे बी और मे बी नॉट, पॉसिबल नहीं है। सम मैगजीन्स आर कवर्स, सम मैगजीन्स कवर्स, येस डेफिनेटली ट्रू। नो कवर इज़ अ बुक, नो कवर इज़ अ बुक, ये भी हो सकता है, मे बी नॉट, तो ये भी नहीं हो सकता। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा ये होगा सही आंसर, मतलब ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। नेक्स्ट है आपका ऑन अ फार्म देयर आर 48 डक्स। ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये वैसे तो टिपिकली मैथ्स का क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन ये पता नहीं रीजनिंग में क्या कर रहा है। सबसे पहले हम देखें इसमें 48 डक्स, 42 गोट्स, 10 काउ विद सम अटेंडेंट्स। अब ये एक इसमें ट्रिकी चीज़ हो गई। 48 डक्स हो गई आपके पास, 42 गोट हो गई, 10 काउ हो गई, तो मतलब टोटल आपके पास 100 तो एनिमल हो गए, प्लस आपके पास हो गए एक्स नंबर के अटेंडेंट्स। अब इनकी जो फीट हैं वो हैं 216 मोर देन द नंबर ऑफ हेड्स। अब टोटल अगर आप इनके फीट निकाले तो ये हो जाएंगे, डक के हो जाएंगे 96, गोट के हो जाएंगे 40 24 168 और काउ के हो जाएंगे 40। तो ये हो जाएंगे 6 8 4 और 9 1 10 तो 2 0, ये हो जाएंगे 304। तो जो आपके फीट्स निकल के आए वो आए 304, और ये हेड से कितने ज़्यादा हैं, ये हो गए आपके 204 ज़्यादा हैं। अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई कि हमारे पास जो सर हैं वो हैं 100 प्लस एक्स, सॉरी सर हैं आपके पास 100 और लेग्स हैं आपके पास 204। अब हम इसमें रखेंगे ऑप्शंस का यूज़ नंबर ऑफ़ अटेंडेंस निकालने के लिए, क्योंकि अटेंडेंस तो क्या होंगे ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स के होंगे 2 लेग। अब सबसे पहले हमने रखा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो कि है 12। अब 100 में आपने जोड़ा 12, तो टोटल आपके पास सर कितने हो गए 112, लेकिन टोटल जो आपके पास पाँव थे वो थे 304। 304 में आपने जोड़ा 12 लोगों के 24 पैर, तो ये हो गए 328, माइनस करा आपने 112, तो ये आया आपके पास 216। तो आपकी जो इक्वेशन है वो हो गई सेटिस्फाई, 216 मोर, हाँ जो आपके फीट आए वो आए 216 मोर देन द नंबर ऑफ हेड्स। तो जो ऑप्शन नंबर 1 हो गया ये हो गया आपका सही आंसर। अब अगर हम ऑप्शन नंबर 2 डाल के देखते हैं तो हमारे पास जो हेड्स होंगे वो आएंगे 100 प्लस एक्स मतलब 114। ये सिर्फ मैं आपको ऑप्शन पुट करके बता रहा हूँ। और लेग्स थे हमारे पास 304, इसमें आप जोड़ेंगे 28, तो ये आएगा आपके पास 332 माइनस 114, तो ये आएगा 218, तो ये चला जाएगा ज़्यादा, तो ये नहीं हो सकता। तो हमने वैसे भी ऑप्शन चेक कर लिया था, ऑप्शन नंबर 1 था आपका सही आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप देखें कि आपसे पूछा क्या गया है। आपसे पूछा गया है हाउ इज़ पी रिलेटेड टू एस, मतलब आपको रिलेशन निकालना है सिर्फ पी और एस के बीच में। अब सबसे पहले आपने देखा पी इज़ क्यूज सिस्टर, पी इज़ क्यूज सिस्टर एंड आर इज़ क्यूज मदर, आर इज़ क्यूज मदर, ये हमने ऊपर बना दिया, एक जनरेशन हो गई। एस इज़ आर्स फादर, एस इज़ आर्स फादर, ये एक दूसरी जनरेशन हो गई। अब आपसे पूछा गया हाउ इज़ पी रिलेटेड टू एस। अब ये हो गए ब्रदर एंड सिस्टर मतलब सिबलिंग्स जो भी हैं, आर हो गई मदर और एस हो गई ग्रैंडफादर मतलब सॉरी मैटरनल ग्रैंडफादर। लेकिन आपसे पूछा गया है पी का, मतलब पी का आपको रिलेशनशिप बताना है एस से, तो पी है 2 जनरेशन छोड़ के, तो ये हो जाएंगी ग्रैंड डॉटर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपसे ये कोड दिया गया है, इसको एक मिनट। अच्छा, अब ये क्वेश्चन काफ़ी टिपिकल मैं कहूँगा, क्योंकि इसमें ये वाले जो हैं अल्फ़ाबेट सारे वो यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, तो आपको इस चार्ट की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप देखें कि चिकन करी यहाँ पे सी था डी और HIC यहाँ पे 4 थे, तो ये हो गया डी, मतलब जो इसका कोड है वो इस कोड में लिखा गया है और आपको कोड निकालना है क्रेन का। सी आपका हो गया डी, नेक्स्ट आर है लास्ट सेकंड यहाँ पे, तो ये हो गया के, डी के हमने निकाला, ये ऑप्शन चला गया, ये चला गया, ये चला गया, तो मतलब 3 ऑप्शंस तो आप बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये डी के TH भी। अब इसको हम दोबारा चेक कर लेते हैं लास्ट वाले से। लास्ट यहाँ पर क्रेन का ई,
ई होता है यहाँ पे लास्ट थर्ड, तो ये हो जाएगा इसकी वी, मतलब वी लास्ट में आएगा आपका वी, जो कि है इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका सही आंसर। अब हाँ वी इसमें भी हो रहा है मैच, लेकिन हम पहले से ही इसमें डी के निकाल चुके हैं, तो हमारा यहाँ पे डी ओ नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। ओके, नेक्स्ट है आपका जे 5 स्टूडेंट्स जे के लैब में आर सिटिंग ऑन अ बेंच फेसिंग ब्लैक बोर्ड के, ठीक है, के इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एम। अब ब्लैक बोर्ड को फेस कर रहे हैं, तो हमने मान लिया कि ये सब फेस कर रहे हैं नॉर्थ में। के इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एम, के इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एम, और हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट। अब एम बैठा है एक्सट्रीम लेफ्ट में, तो हमारा जो ये नॉर्थ में था मानना ये हो गया सही। अगर हम इनको मानते साउथ में, तो ये आता के और ये आता एम, लेकिन एम यहाँ पर एक्सट्रीम लेफ्ट में नहीं होता, तो ये हो जाता गलत। तो ये सब ऊपर फेस कर रहे हैं, मतलब नॉर्थ में। अब आपसे बोला गया है हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट, ठीक है, तो मतलब जो बाकी के 3 लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब जे इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल बट एग्जैक्टली राइट ऑफ एन। अब जो जे हैं वो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल एंड इमीडिएट राइट ऑफ एन, क्योंकि जे अगर एक के राइट में है और एक के लेफ्ट में है तो जे डेफिनेटली आएगा बीच में। देन हु इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द बेंच, मिडिल में आपके कौन बैठा है एन, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका सही आंसर, मतलब एन। अब ये एक मतलब जो आपके 25 नवंबर में शिफ्ट 1 की रीजनिंग है, इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मैं कहूँगा। इसमें अगर आप 35+ भी स्कोर कर लेते हैं रीजनिंग में तो काफ़ी अच्छा स्कोर वो होगा, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ये है मैंशन, कॉटेज, पैलेस, कैबिन और विला। अब इसमें आपको एक लॉजिकल फॉर्म में अरेंज करना है, जो कि छोटे से बड़ा भी हो सकता है और बड़े से छोटा भी हो सकता है। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो मैंशन, कॉटेज, पैलेस, विला में सबसे जो आपको छोटी चीज़ नज़र में आएगी वो आएगी कैबिन। अब या तो कैबिन आपका बिल्कुल स्टार्टिंग में हो सकता है या एंडिंग में हो सकता है, लेकिन इन्होंने ऑप्शंस काफ़ी पुअर दिए गए हैं। कैबिन आपका सिर्फ स्टार्टिंग में ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है और एंडिंग में वो 4th भी कहीं भी नहीं है। तो ये है आपका छोटे से बड़े की सीरीज़, लेकिन कैबिन क्योंकि सबसे छोटा होता है तो वो आएगा सबसे पहले, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट आप देखें तो ये है पोटैटो, वेजिटेबल और कैरेट। अब ये है पोटैटो और कैरेट में कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता, लेकिन पोटैटो और कैरेट दोनों होती हैं आपकी वेजिटेबल, तो जो ऑप्शन नंबर 2 है ये होगा आपका सही आंसर। इस तरीके से हमने 25 नवंबर में रीजनिंग में शिफ्ट 1 के पूरे 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।